नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और चलिए खबरों का आगाज करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, लखनऊ से इस वक्त की बड़ी जानकारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बाराबंकी का दौरा करेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का करेंगे अनावरण और मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जीवनी पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन भी होगा। दोपहर 3 बजे विजय पार्क में होगा कार्यक्रम का आयोजन और मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा कड़ी है। और चलिए रुख करते हैं अगली जानकारी का। एक और बड़ी खबर से आपको अपडेट करा दें। इस वक्त की बड़ी जानकारी प्रदेश से जुड़ी हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश जारी किए हैं। खान पान की वस्तुओं में मिलावट पर सरकार सख्त हुई है। अब खान पान के प्रतिष्ठानों की सघन जांच की जाएगी। हर कर्मचारी का होगा पुलिस वेरिफिकेशन। खान पान वस्तुओं में मानव अपशिष्ट मिलना विभत्स है, कहना है सीएम का। मानव अपशिष्ट मिलना यह स्वीकार नहीं है। तो आपको बता दें कि जिस तरह से प्रसाद में मिलावट का सनसनीखेज मामला सामने आया, उसके बाद से ही तमाम राज्यों में इस तरह की चीजों को लेकर अब चेकिंग जो है बढ़ाने की बात कही जा रही है। और इस सिलसिले में आपको बता दें कि खान पान की जो भी वस्तु हैं उसको लेकर अब प्रदेश में भी जो तमाम कर्मचारी उन कामों में लगे हुए होते हैं उनकी जांच की जाएगी, उनकी वेरिफिकेशन की जाएगी, बैकग्राउंड खंगाला जाएगा ऐसे सभी कर्मियों का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बाबत आदेश जारी कर दिए हैं अधिकारियों के लिए। और हमारे साथ हमारे सहयोगी टीएन मिश्रा जी जुड़ चुके हैं लखनऊ से ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर के लिए। टीएन मिश्रा जी, जिस तरह से प्रसाद में मिलावट का मामला सामने आया है उसके बाद से प्रदेश में भी सख्ती जो है खान पान की वस्तुओं को लेकर बढ़ती जा रही है। इसी सिलसिले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ आदेश आज जारी किए हैं? सारे मंदिरों में जहाँ तक है बात है तो यूपी के सारे मंदिरों में चाहते हैं कि व्यवस्था बेहतर लागू हो और कहीं किसी तरह कोई जो है गड़बड़ी न हो। कल जो है यहाँ तक नागेश्वर मंदिर लखनऊ में उसकी वहाँ तक अपने पीएम करके कहा कि यहाँ जो है हम ऐसी व्यवस्था चाहते हैं, लोग घर के प्रसाद बना के लाएं और मेवे चढ़ाएं। बाहर का कोई प्रसाद हम अलाउ नहीं करेंगे। तो लखनऊ का सबसे बड़ा मंदिर नागेश्वर मंदिर जो है वहाँ से कहा उन्होंने कहा अच्छे किसानों को आप बिल्कुल माफी के साथ आपको रोकेंगे टीएन मिश्रा जी, आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं आ पा रही, कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से। बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि प्रदेश में भी अब सघन तरीके से जांच पड़ताल की जाएगी। हर कर्मचारी का पुलिस वेरिफिकेशन होगा, ये सीएम ने कहा है। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से बाढ़ पीड़ित किसानों को मुआवजा देने की मांग की है। उन्होंने मंगलवार को यूपी के सीएम को पत्र लिखकर कहा, ब्रज क्षेत्र के गांव में सर्वे कराकर मुआवजा दिया जाए। और चलिए रुख करते हैं अगली जानकारी का। एक और बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दें। प्रयागराज से बड़ी खबर, ज्ञानवापी परिसर के वजू खाने से ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है। एएसआई सर्वे कराए जाने के मामले को लेकर बड़ा अपडेट आया है और इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर अब से कुछ ही देर बाद सुनवाई होगी। मस्जिद कमेटी ने अपना जो हलफनामा है दाखिल किया है। अब याची राखी सिंह अपना हलफनामा दाखिल करेंगी। रोहित रंजन अग्रवाल की बेंच में मामले को लेकर सुनवाई होगी अब से कुछ ही देर बाद। ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो ज्ञानवापी परिसर है जहां शिवलिंग 16 मई 2022 को पाया गया था, तो उस क्षेत्र को पौंड एरिया को जिसे कथित वजूखाना कहा जाता है, उसके एएसआई वैज्ञानिक सर्वे पे आज सुनवाई है। जिला जज वाराणसी द्वारा 21 अक्टूबर 2023 को हमारे राखी सिंह के आवेदन को नहीं स्वीकार किया गया था। उनका ये कहना था कि ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस एरिया को ड्यूली प्रोटेक्टेड किया है, तो उसी पे आज आर्गुमेंट है कोर्ट नंबर 9 में ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल साहब कोर्ट में, और वो 2 बजे सुनवाई होगी। इस मामले में जो काउंटर है वो अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की तरफ से आ गया है। हमारे तरफ से रिजाइंडर जवाबी दे दिया गया है।
हम उम्मीद करते हैं कि जो है आज मेरिट पे 2 बजे बहस होगी। क्या कुछ हो सकता है इसमें आगे, क्या इम्पोर्टेंट है? देखिए, सब जुडिस मामला है, आप तो ऑनरेबल कोर्ट को डिसाइड करना है। मेन सवाल एक ही है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने जिस एरिया को ड्यूली प्रोटेक्टेड किया है उसका सर्वे हो सकता है कि नहीं हो सकता है। इसमें तमाम चीजें हैं, पहले भी कोर्ट ने ऑर्डर किए हैं हमारे, जो कि बहुत ही पक्ष अपना मजबूत है, क्योंकि सील तो है नहीं एरिया। बहरहाल 2 बजे आर्गुमेंट होगा तो ये ऑनरेबल हाई कोर्ट जो डिसाइड करेगी वो सबके लिए मान्य होगा। उधर कुशीनगर पुलिस ने नकली नोट का कारोबार करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गैंग का पर्दाफाश किया है। इस मामले में समाजवादी पार्टी के नेता रफी खान के साथ कई अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 5.62 लाख रुपए की जाली नोटों की करेंसी के साथ 10 तमंचे और 4 सुतली बम बरामद किए गए। इसके अलावा 2 लग्जरी गाड़ियां और अन्य सामान भी बरामद हुआ है। तो वहीं जहां एक और सपा ने इस मामले को राजनीति से प्रेरित बताया है, तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी पर हमलावर हो गई है। हर मामले में सपा नेता क्यों आ रहे हैं? अयोध्या में रेप कांड में सपा नेता, कन्नौज में रेप कांड में सपा नेता, मऊ के रेप कांड में सपा नेता, अब नकली नोट वाले में भी सपा नेता। हर काम सपा नेता करते हैं। दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग धरती पर देश के दुश्मन हैं, समाज के दुश्मन हैं। इन लोगों को तो तत्काल गिरफ्तार करके इनको सीधे जेल में भेजने की जमानत नहीं होनी चाहिए ऐसे लोगों की। अब आप समझ सकते हैं कि मैं तो पहले ही बता दिया कि समाजवादी पार्टी में कैसे लोगों की एंट्री है, कैसे लोग भर्ती हैं, और उनकी पार्टी में एक सेल है इस तरीके का कि इसी की तरह काम करो, फिर उसके तरह काम करके पैसा इकट्ठा करो या फिर दहशत फैलाओ, उस पैसे का फिर से दुरुपयोग करो। तो ये ऐसे लोगों को समाजवादी पार्टी जवाब देना चाहिए कि वो हमारे पार्टी के नहीं थे, हमारे सदस्य नहीं थे, और इस तरह से लोगों को बाहर करना चाहिए और फ्रेश राजनीति करनी चाहिए, जिसके लिए समाजवादी पार्टी की स्थापना माननीय मुलायम सिंह पिछड़ों, दलितों, शोषितों और वंचितों सबके न्याय के लिए किया था, और उसके लिए किया था, न कि अपराधी या भ्रष्टाचारियों को इस तरीके से देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि खराब करने वालों को भर्ती। और रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। देखते रहिए जनता टीवी। बेटी का सम्मान, किसान की मौज है भारी, केवल बीजेपी चाहिए ये कहती ही जनता सारी, ये कहती जनता सारी। भरोसा दिल से बीजेपी फिर से भरोसा दिल से बीजेपी। कमल का बटन दबाओ, बीजेपी को जिताओ। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे इस वक्त की एक बड़ी जानकारी का। ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट किया है और राहुल गांधी को आरक्षण के मुद्दे पर घेरा है। मायावती ने एक के बाद एक सिलसिलेवार तरीके से उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया और कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर जबरदस्त तरीके से आज निशाना साधा है। मायावती ने आरक्षण के मुद्दे पर मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू नहीं किया गया इनके द्वारा, इसके साथ साथ आरक्षण के मुद्दे पर कहा, कई अन्य बातों का जिक्र करते हुए निशाना साधा है। राहुल गांधी की आरक्षण नीति दोगली है, छल कपट है, इस तरह की चीजें कही गई हैं बसपा सुप्रीमो की ओर से। तो वहीं साल भर के इंतजार के बाद दिवाली का त्योहार आ रहा है। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या समेत पूरे देश में दीपावली पर्व की तैयारियां हैं।
ऐसे में अपने प्रभु के आने की खुशी में और उनके स्वागत के लिए अयोध्यावासी पूरे नगर को दियों से रोशन करने वाले हैं। योगी सरकार ने 28 से 31 अक्टूबर तक अयोध्या में आयोजित होने वाले भव्य और शानदार 4 दिवसीय दीपोत्सव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। 25 लाख से अधिक दिए राम की पैड़ी और नया घाट सहित कई घाटों पर रोशन होंगे। आपको बता दें कि इस वर्ष राम मंदिर के उद्घाटन के बाद पहला दिवाली उत्सव मनाया जा रहा है। इस बार अयोध्या में जो है 25 लाख दीपक के रिकॉर्ड बनाने का हम प्रयास करेंगे और उसमें 25 लाख से अधिक दीपक लगाएंगे, तब 25 लाख का रिकॉर्ड जो है सरकार की इच्छा के अनुरूप जो है बनाया जाएगा। और जहाँ तक है सरयू महाआरती का आयोजन भी होगा और बहुत सारे कार्यक्रम इसमें जो है जो परंपरागत रूप से होते हैं वो सारे कार्यक्रम रहेंगे। तो हमारा जो है मुख्य फोकस जो है वो दीपोत्सव का जो आयल लैंप का रिकॉर्ड होता है वो 25 लाख का है। वाले त्योहार दुर्गा पूजा, रामलीला और उसके बाद में दीपावली, तो ये तब तक ये अयोध्या जनपद सुंदर और स्वच्छ बने और ये कार्यक्रम जो दीपोत्सव तक चलेगा। दीपोत्सव इस बार ऐतिहासिक हुआ। ऐसे हर वर्ष माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में दीपोत्सव अपनी ऊंचाइयों को बढ़ाता जा रहा है। इस बार 25 लाख दीप प्रज्वलित होंगे। ये अद्भुत क्षण होगा, अलौकिक क्षण होगा पूरे देश और दुनिया के लिए। और चलिए अब रुख करेंगे प्रदेश की खबरों का ताबड़तोड़ अंदाज में। सहारनपुर में ई रिक्शा चालक के हत्यारे गिरफ्तार। पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। स्मैक पीने के लिए ई रिक्शा बेचने के लिए की थी हत्या। फर्रुखाबाद के धर्मपुर में बुजुर्ग की बाढ़ के पानी में डूबने से मौत। सूचना पर परिवार में मचा कोहराम। पशुओं के लिए चारा लाने गया था बुजुर्ग। बदायूं में कंप्यूटर कोचिंग से लौट रहे छात्र को सड़क पर बेल्टों से पीटा। युवक की पिटाई का वीडियो वायरल। पीड़ित छात्र ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर लगाई न्याय की गुहार। महोबा में युवक को दोस्तों ने दौड़ा कर पीटा। शराब के लिए रुपए ना देने पर की मारपीट। घटना कैमरे में कैद। महोबा में किशोरी से दुष्कर्म का मामला। पुलिस ने विद्युत विभाग के संविदा लाइनमैन को किया गिरफ्तार। वारदात के बाद से था फरार। सीतापुर में सड़क पर मगरमच्छ और अजगर के 2 वीडियो वायरल। सड़क पर टहलते दिखाई दिए मगरमच्छ और अजगर। वन विभाग खामोश, लोगों में है दहशत। बहराइच में रिहायशी इलाके में तेंदुए की दस्तक। लोगों में दहशत का माहौल। घटना कैमरे में कैद। बीजेपी विधायक का आगरा पुलिस पर बड़ा आरोप। कहा आगरा पुलिस सरकार की छवि खराब करने में तुली। आगरा छावनी से विधायक हैं जीएस धर्मेश। प्रतापगढ़ में लाखों रुपए की लूट से सनसनी। बाइक सवार 2 बदमाशों ने व्यापारी से की लूटपाट। एसपी ने घटनास्थल पर पहुंचकर लिया जायजा। पीलीभीत में अज्ञात कारणों के चलते युवक ने खाया जहर। आत्महत्या का प्रयास किया। परिजनों ने सीएचसी में कराया एडमिट। पीलीभीत में बेसिक शिक्षा अधिकारी ने प्रधानाध्यापिका को किया निलंबित। प्राथमिक विद्यालय में राष्ट्रीय ध्वज का किया गया था अपमान। आजमगढ़ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का कार्यक्रम। नवनिर्मित विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में हुई शामिल। मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। पीलीभीत में पुलिस अधीक्षक ने चलाई तबादला एक्सप्रेस। कई थाना प्रभारियों के तबादले किए गए। कार्यशैली में भी हुआ है बदलाव। बहराइच में भेड़िए की दहशत में सियार की पीट कर हत्या। ग्रामीणों ने उतारा मौत के घाट। वन विभाग के अधिकारी कर रहे जांच। लखनऊ में अवैध निर्माण को लेकर एलडीए ने चलाया अभियान। विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के निर्देश पर टीम ने की कार्रवाई। रायबरेली में आवारा गौवंश के हमले से युवती की मौत। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शोक संवेदना व्यक्त की।
इटावा में तेज रफ्तार अनियंत्रित कार घर में घुसी, नशे में धुत था गाड़ी चालक। बाराबंकी में पीएम आवास मामले को लेकर हुआ विवाद, पंचायत सचिव और ग्राम प्रधान के बीच झगड़ा। अमेठी में सुल्तानपुर डकैती के आरोपी के एनकाउंटर का मामला, करनी सेना के राष्ट्रीय सचिव ने सरकारी नीतियों पर खड़े किए सवाल। बुलंदशहर में पुलिस के लुटेरों से मुठभेड़, बैंक और डाकघर में चोरी की घटना को दिया था अंजाम। सहारनपुर में हाई टेंशन लाइन के करंट से मजदूर की मौत, लेंटर डालते समय बिजली के तार से हुआ हादसा। रायबरेली में प्रयागराज के कुंभ मेले को लेकर तैयारियां शुरू, रायबरेली से चलेंगी 30 बसें। रायबरेली में डॉक्टर के साथ साइबर ठगी का हुआ प्रयास, डॉक्टर की सूझबूझ से ठगी से बचे। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।